हेलो दोस्तों, 5 स्टार क्लासेस में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, हमने पिछली क्लासेस में स्टार्ट किया था द सॉलिड स्टेट, जिसमें हमने सॉलिड की डेफिनेशन पढ़ ली थी, सॉलिड कितने टाइप के होते हैं ये पढ़ लिए थे, सॉलिड के कैरेक्टर पढ़ लिए थे। और दोस्तों, हमने सॉलिड के दो टाइप पढ़े थे, क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमरफस सॉलिड। तो दोस्तों, हमने पिछली क्लासेस में इन दोनों के डिफरेंट पढ़ लिए थे कि इन दोनों में क्या डिफरेंट है। अब दोस्तों, हम नेक्स्ट पढ़ेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड के कितने टाइप होते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड के भी दोस्तों 4 टाइप होते हैं। पहला टाइप क्या है क्रिस्टलाइन सॉलिड का? मॉलिक्यूलर सॉलिड, दूसरा आयनिक सॉलिड, चौथा है मेटेलिक सॉलिड एंड पांचवा कोवलेंट और नेटवर्किंग। तो दोस्तों, ये 1.2 जो टेबल है, इसमें इनके कैरेक्टर्स के बारे में बताया गया है, जैसे कि ये कौन से पार्टिकल्स किस पार्टिकल से बने हुए हैं, इनके बीच में कौन सी बॉन्डिंग होती है, कौन सा अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, इनके एग्जाम्पल्स हैं, फिजिकल नेचर है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड मेल्टिंग पॉइंट है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हम क्रिस्टल लैटिस पढ़ेंगे। तो क्रिस्टल लैटिस क्या होता है दोस्तों? क्रिस्टल लैटिस अ रेगुलर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ अ पॉइंट इज कॉल्ड अ क्रिस्टल लैट। तो दोस्तों, अभी हमने पढ़ा कि अ रेगुलर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स इज कॉल्ड अ क्रिस्टल लैटिस। और एक पॉइंटों की 3 डायमेंशन में रेगुलर अरेंजमेंट को ही क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। तो दोस्तों, ये पूरा जो है ये क्रिस्टल लैटिस है, 3 डायमेंशन में पॉइंटों को अरेंज किया गया है। तो दोस्तों, इसको हम क्रिस्टल लैटिस कहेंगे। अब दोस्तों, इसके कैरेक्टर है। फर्स्ट कैरेक्टर क्या कहता है? ईच पॉइंट इन ए लैटिस इज कॉल्ड द लैटिस पॉइंट एंड लैटिस साइड। जो क्रिस्टल लैटिस में पॉइंट जो होते हैं उनको हम लैटिस पॉइंट कहते हैं या लैटिस साइड कहते हैं। और दूसरा क्या है? ईच पॉइंट इन अ क्रिस्टल लैटिस represent one constituent particles which may be an atom। जो हमने इसका दूसरा कैरेक्टर दोस्तों, दूसरा कैरेक्टर्स में हमें क्या बता रहा है? हमें ये बता रहा है कि जो क्रिस्टल लैटिस में हर एक पॉइंट जो होता है एक कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल को रिप्रेजेंट करता है, जो कि एक एटम है। एटम, अ मॉलिक्यूल्स और अ आयन। ठीक है, तीनों में से कोई भी हो सकता है। और तीसरा क्या है? लैटिस पॉइंट्स आर ज्वाइंड बाय स्ट्रेट लाइन। जो लैटिस पॉइंट होते हैं वो एक स्ट्रेट लाइन में ही ज्वाइंट होते हैं। अब नेक्स्ट क्या है दोस्तों? यूनिट सेल। यूनिट सेल इज द 3 डायमेंशनल पोर्शन। यूनिट सेल इज द 3 डायमेंशनल पोर्शन ऑफ द क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस का 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट को ही हम यूनिट सेल कहते हैं। तो दोस्तों, अभी हमने पढ़ा था यूनिट सेल। यूनिट सेल क्या होता है दोस्तों? the small portion of the crystal lattice is called unit cell। तो दोस्तों, ये जो कलरफुल एरिया दिख रहा है आपको, ये स्मॉल पोर्शन ऑफ क्रिस्टल लैटिस है। तो इसको हम कह रहे हैं यूनिट सेल। हम यूनिट सेल सिर्फ इसको ही नहीं, हम इस भाग को भी, इस भाग को भी और इस भाग को भी, किसी को भी एक पोर्शन को, स्मॉलेस्ट पोर्शन को हम यूनिट सेल कह सकते हैं। अब नेक्स्ट दोस्तों, हम पढ़ेंगे यूनिट सेल के भी कैरेक्टर्स। तो पहला कैरेक्टर्स क्या होता है, क्या कहता है दोस्तों? इट्स डायमेंशनल अलोंग द 3 एड्स ए, बी एंड सी। दीज एड्स मे और मे नॉट बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो दोस्तों, इसका जो डायमेंशनल डिपेंड करता है ए, बी, सी पे, जो कि एज हैं इस यूनिट सेल के जो कि परपेंडिकुलर भी हैं और हो सकते हैं और नहीं भी। तो दूसरा क्या कहता है? एंगल बिटवीन अल्फा बिटवीन एड्स ए एंड एड्स सी। एंगल बीटा बिटवीन ए एंड सी एंड गामा बिटवीन एड्स ए एंड एड्स बी। जैसे कि हमें दिखाया हुआ है दोस्तों फिगर में, इस तरीके से ये इसके कुछ कैरेक्टर हैं। ये अभी हमने पढ़ा क्रिस्टल लैटिक पढ़ा, उसके कैरेक्टर्स पढ़े, यूनिट सेल पढ़ा और यूनिट सेल के कुछ कैरेक्टर पढ़े। अब नेक्स्ट दोस्तों, हम पढ़ेंगे प्रिमिटिव एंड सेंट्रल यूनिट सेल। तो दोस्तों, प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होता है? व्हेन कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट ओनली ऑन द कॉर्नर पोर्शन ऑफ द यूनिट सेल, इट इज कॉल्ड प्रिमिटिव यूनिट सेल। जब पार्टिकल जो कि हम एटम, मॉलिक्यूल्स और आयन है, वो ओनली क्यूब के यूनिट सेल के सिर्फ कॉर्नर पार्ट पर ही प्रेजेंट हो, तब हम उसको प्रिमिटिव यूनिट सेल कहेंगे। और नेक्स्ट दोस्तों, हम सेंट्रल यूनिट सेल को दोस्तों हम नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल भी कह सकते हैं। तो आइए इसकी डेफिनेशन क्या है? दीज यूनिट सेल इज विच
the constant particles are present not only at the corner of the unit cell but also at some other position are called यूनिट सेल। तो दोस्तों सेंट्रल यूनिट सेल या नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या कहता है दोस्तों, ये कहता है कि जो कांस्टेंट पार्टिकल्स होते हैं वो सिर्फ कॉर्नर पोजीशन पे ही नहीं बल्कि यूनिट सेल के अंदर भी कहीं भी प्रेजेंट हो सकते हैं। तो दोस्तों सेंट्रल यूनिट सेल या नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल के 3 टाइप होते हैं। पहला टाइप दोस्तों फेस सेंटर यूनिट सेल, दूसरा दोस्तों बॉडी सेंटर यूनिट सेल एंड तीसरा एंड सेंटर यूनिट सेल। तो दोस्तों आइए अब फेस सेंटर यूनिट सेल को पता करते हैं कि क्या होता है, इसके बारे में पढ़ते हैं। व्हेन द पार्टिकल्स आर प्रेजेंट नॉट ओनली एट द कॉर्नर बट आल्सो एट द सेंटर ऑफ द ईच फेस। तो फेस सेंटर क्या कहता है कि फेस सेंटर यूनिट सेल में जो पार्टिकल्स होंगे वो सिर्फ कॉर्नर पे ही प्रेजेंट ही नहीं बल्कि फेस के सेंटर में भी प्रेजेंट होंगे। जैसा कि आपको इसमें दिख रहा है कि कॉर्नर पे तो प्रेजेंट हैं ही बट 6 फेस होते हैं क्यूब के, तो 6 पार्टिकल्स भी फेस सेंटर में प्रेजेंट हैं। अब नेक्स्ट है दोस्तों एंड सेंटर यूनिट सेल। अब ये क्या कहता है दोस्तों, व्हेन द पार्टिकल्स आर प्रेजेंट नॉट ओनली एट द कॉर्नर but also at the center of the two opposite face of the unit cell it called a end central unit cell। इसमें क्या बोला है दोस्तों कि जो पार्टिकल्स होंगे वो सिर्फ कॉर्नर पे प्रेजेंट न होकर के दो अपोजिट फेस के सेंटर पर भी प्रेजेंट होंगे पार्टिकल्स। अब नेक्स्ट जैसा कि फिगर में दिख रहा है दोस्तों, दो अपोजिट फेस या तो ये इस अपोजिट फेस में रहेंगे या तो इस अपोजिट फेस में रहेंगे दोनों पार्टिकल्स। अब नेक्स्ट दोस्तों बॉडी सेंटर यूनिट सेल। बॉडी सेंटर यूनिट सेल क्या कह रहा है दोस्तों, व्हेन द पार्टिकल्स आर प्रेजेंट नॉट ओनली एट द सेंटर एट द कॉर्नर बट आल्सो एट द सेंटर ऑफ द यूनिट सेल इट इज कॉल्ड सेंट्रल यूनिट सेल। ये क्या कह रहा है कि जो पार्टिकल्स होंगे वो कॉर्नर पे तो होंगे बट यूनिट सेल के बीच में भी होंगे, जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा है।